स्टूडेंट्स, मैं नितिन चौरसिया और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जो पहली यूनिट है उसका सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। जो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये जो चैप्टर है आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जिसमें 1 नंबर का आपका एमसीक्यू आता है और 2 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसके मेन टॉपिक्स कौन से हैं इस चैप्टर में, वो डिस्कस करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एसिड्स, देन हम लोग रिएक्शंस पढ़ेंगे एसिड की, देन क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड पढ़ेंगे, देन उसके बाद बेस पढ़ेंगे, देन फिर रिएक्शंस ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, देन फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच की, हमारी रूटीन लाइफ में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है। देन फिर उसके बाद हम लोग सॉल्ट्स पढ़ेंगे, देन फिर हमारे पास लास्ट टॉपिक आएगा केमिकल रिएक्शन, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं वो आपके केमिकल रिएक्शन से बनने के चांसेस होते हैं और पीएच से बनने के चांसेस होते हैं, जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब हम एसिड डिस्कस करते हैं। एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले एसिड्स दीज आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड्स होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं। देन फिर हमारे पास नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। अगर हम एसिड्स को लिटमस पेपर से चेक करेंगे तो उसका जो कलर है ब्लू का वो किसमें चेंज होगा, रेड कलर में, तो वो एसिड्स है। देन हमारे पास सेकंड पॉइंट है, दे गिव्स H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशंस। अगर हम किसी भी एसिड्स को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो H+ आयन रिलीज करता है। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, एसिड्स कोरोइड्स मेटल। अगर कोई भी मेटल अगर एसिड से कांटेक्ट में आता है तो वो कोरोइड होता है, मतलब वो गलता है या उस पर जंग लगती है। देन हमारे पास उसके एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमारे पास कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। देन हमारे पास वीक एसिड्स कौन से हैं, सिट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। हमारे पास एसिड्स में भी 2 तरह के एसिड्स होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। तो दोनों का डिफरेंस कैसे करते हैं, कौन सा कंसंट्रेटेड है और कौन सा डाइल्यूट एसिड है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होती है और वाटर की जो क्वांटिटी है वो कम होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंसंट्रेटेड एसिड्स। और जिसमें वाटर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी, देन एसिड की जो क्वांटिटी है वो कम होगी, तो वो क्या कहलाएगा, डाइल्यूट एसिड। या तो हम ये भी कह सकते हैं, किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे, किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में अगर हम लोग वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, डाइल्यूट एसिड। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बेसिस। बेसिस क्या होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट। जो कड़वे जो बेसिस होते हैं वो टेस्ट में क्या होता है, कड़वे होते हैं। फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट है, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अगर हम लोग बेसिस को लिटमस पेपर से चेक करते हैं तो उसका जो रेड कलर है वो किसमें कन्वर्ट होता है, ब्लू में। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, दे गिव्स OH- आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम किसी भी बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो OH- आयन रिलीज करता है। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, सोपी इन नेचर। जो बेसिस होते हैं वो सोपी इन टच होता है, अगर हम बेस को टच करते हैं तो बहुत सॉफ्ट होते हैं वो। इसके एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है, स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या आते हैं, NaOH, देन KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस में क्या आते हैं, NH4OH। एक इंपॉर्टेंट टर्म और हमारी बेस में आती है, वो आती है क्या, एल्कली। एल्कलाइज क्या होते हैं बेसिस के टर्म में, दे आर बेसिस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जाए वो क्या कहलाते हैं, एल्कली बेसिस। जैसे कि NaOH, जैसे सोप और डिटर्जेंट हो, ये पानी में डालते ही घुल जाते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे एल्कली बेसिस। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं एसिड बेस की। सबसे पहले हम लोग रिएक्शंस ऑफ मेटल, रिएक्शंस कराते हैं मेटल्स की एसिड के साथ और बेस के साथ। सबसे पहले एसिड के साथ हम लोग रिएक्शंस कराते हैं, तो एसिड्स प्लस मेटल, किसी भी एसिड के साथ में मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिलीज होता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। और सेम एज इट इज बेस में क्या करता है, किसी भी बेस को अगर हम लोग मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिलीज होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। दोनों के एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। कोई भी एसिड ले लेते हैं हम लोग, HCl, मेटल ले लिया हमने जिंक Zn, देन हमारे पास सॉल्ट उसका बनता है ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देन हम लोग बेसिस पे आते हैं। अगर बेस में हमने बेस लिया है NaOH, मेटल कोई भी हम ले सकते हैं, Zn, MgO कोई भी मेटल ले सकते हैं, तो उसमें रिलीज क्या होता है, Na2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब दोनों इक्वेशन, ये जो रिएक्शन है इनको हम बैलेंस कर लेते हैं। एक बार बैलेंस भी चेक कर लेते हैं। इसमें ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, मतलब 2 आयंस हाइड्रोजन के हैं, 2 क्लोरीन के हैं और 1 Zn का है। तो यहाँ पर Zn का तो 1 क्लियर हो गया, बट HCl हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी। देन हमारे पास बेस में है NaOH और Zn है। इधर हमारे पास 2 Na2 है, 1 Zn है, 2 ऑक्सीजन के हैं और 2 हाइड्रोजन के हैं। तो 2 हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीजन के, मतलब 1 Zn का है तो 1 Zn का बराबर हो गया। देन हमारे पास 2 Na2 है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम 2 लगा देंगे, तो ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो जाएगी।
अब हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस ऑफ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल्स कार्बोनेट और मेटल्स हाइड्रोजन कार्बोनेट्स की रिएक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन एसिड्स की करते हैं। एसिड्स प्लस मेटल कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड्स प्लस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में हम लोग रखते हैं एसिड्स और मेटल्स कार्बोनेट, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट मिलेगा या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी या हाइड्रोजन मिलेगा जो प्रोडक्ट्स है। तो उसके और एक्सप्लेन करने के लिए हम इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। कोई भी हमने HCl एसिड्स लिया, उसके बाद Na2CO3 लिया मेटल कार्बोनेट, तो उसके हमें प्रोडक्ट में क्या मिला, NaCl प्लस CO2 और हाइड्रोजन, मतलब ये हमें एक सॉल्ट मिला NaCl, हाइड्रोजन गैस मिली, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और वाटर मिलेगा। देन हमारे पास मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी हम लोग रिएक्शन कर लेते हैं एसिड्स की। तो कोई भी एसिड लिया हमने HCl, उसकी सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 के साथ हम रिएक्शन करते हैं, तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, NaCl, वही सेम एज इट इज सॉल्ट रिलीज होगा और इसके साथ हमें वही CO2 गैस मिलेगी और हाइड्रोजन वाटर मिलेगा। तो इसके अलावा हम बेस में डिस्कस करते हैं। अगर बेस की हम बात करें तो बेस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेस होते हैं वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। डिस्कस करते हैं टेस्टिंग ऑफ CO2 की, CO2 को हम टेस्ट करते हैं रिएक्शन से, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं CO2 कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। CO2 गैस को अगर हम लोग लाइम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। CaOH2, ये जो कि हमारे पास होता है लाइम वाटर। अगर हम लाइम वाटर को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अगर हम ये इसकी जो प्रॉपर्टीज हम एक बार देख लेते हैं। हमारे पास ये जो लाइम वाटर होता है ये कलरलेस होता है, और अगर हम लोग इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं जो हमें CaCO3 मिलता है, ये मिल्की व्हाइट कलर में हमारे पास रिसीव होता है। मतलब जो लास्ट में हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मिल्की व्हाइट कलर में मिलता है। अगर हम लोग CaCO3 जो मिल्की व्हाइट कलर में हमें जो प्रोडक्ट मिला है, अगर इसको हम लोग और एक्सेस में CO2 इसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो देन हमारे पास क्या होता है, CaCO3 CO2 प्लस CH2O। अगर हम लोग और एक्सेस में CO2 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिलता है CaHCO3, ये क्या प्रोडक्ट होता है, कैल्शियम हाइड्रो कार्बोनेट। ये वापस हमारे पास वही सेम एज इट इज जहां से हमने स्टार्ट किया था, लाइम वाटर कलरलेस था, वो जो कैल्शियम हाइड्रोकार्बन मिलता है ये भी हमें क्या मिलता है, कलरलेस। मतलब हम जब हमने स्टार्ट की थी रिएक्शन CO2 के साथ कलरलेस, हम जो रिएक्टेंट यूज कर रहे थे वो लास्ट में हम लोग एक्सेस CO2 देने के बाद भी सेम एज इट इज हमें कलरलेस प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, जो कि क्या है, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट। एसिड और बेस की एक दूसरे के साथ अगर एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या रिलीज होता है। तो हम लोग पहले एसिड प्लस बेस, तो प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिलता है, सॉल्ट और वाटर। तो एक बार इसका एग्जांपल देख लेते हैं। HCl प्लस NaOH, कोई भी एसिड ले लिया हमने HCl, हमने बेस ले लिया NaOH, तो हमारे पास रिलीज क्या हुआ, सॉल्ट NaCl प्लस वाटर। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, कोई भी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करेंगे और हमें प्रोडक्ट में सॉल्ट मिले और वाटर मिले तो उस रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे इट्स इन्वॉल्व H प्लस एंड OH आयंस टू जनरेट वाटर। इसमें क्या होता है, H प्लस और OH माइनस आयंस इन्वॉल्व होते हैं, किस लिए, वाटर लेने के लिए। इसका जो प्रोडक्ट आता है वो वाटर आता है। हम डिस्कस करते हैं सॉल्ट्स के बारे में। सॉल्ट्स क्या होते हैं, इट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने इससे पहले पढ़ी थी। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है एक बार फिर से बता देता हूँ। किसी भी एसिड और बेस के हम लोग अगर रिएक्शन कराते हैं तो उसमें प्रोडक्ट में हमारे पास जो सॉल्ट रिलीज होता है, साथ में इसके वाटर रिलीज होता है। तो सॉल्ट में हमारे पास कौन कौन से, NaCl और CaCl। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट। तो कौन कौन सी इसमें 5 रिएक्शंस हम लोग अभी पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके पेपर में आने के चांसेस होते हैं इन्हीं रिएक्शन से, वो एक बार मैं बता देता हूँ। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, देन हमारे पास सेकंड है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा है NaHCO3 और नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इसके बाद लास्ट है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम POP बोलते हैं, वो है CaSO4.12H2O। अब ये इनकी जो रिएक्शंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इनकी रिएक्शन है। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।